उत्तराखंड करवाया जा रहा है। मनीष कश्यप, यदि आप मेरी अपनी राय मांगिए तो मुख्यमंत्री तो छोड़ दीजिए, चपरासी बनने लायक नहीं है। आप तो सड़क छाप गुंडा है, आप तो कश्मीरी दुकानदारों के साथ मारपीट करता है, तो आप में तो चपरासी बनने की योग्यता नहीं है। मुख्यमंत्री तो छोड़ दीजिए। तेजस्वी यादव के लिए एक बड़ा चैलेंज खड़ा कर सकते हैं मनीष कश्यप, या बड़ा चैलेंज देते हैं आपकी जो मनीष कश्यप बात कहते हैं कि लालू यादव हो या अखिलेश यादव, ये सब परिवारवाद के पनपते हुए सितारे हैं, ये बात में सच्चाई है? आप इस बात को मानते हैं? तो मैं कह रहा हूँ कि ये भाजपा आरएसएस का एजेंट है। और क्या तेजस्वी यादव लालू यादव के पुत्र नहीं होते तो क्या वो मुख्यमंत्री बनने लायक थे? वो मुख्यमंत्री बन सकते थे? मुख्यमंत्री को चैलेंज भी कर देते हैं। तो क्या लगता है कि मनीष कश्यप उस लायक बन चुके हैं कि मुख्यमंत्री को चैलेंज कर सके और खुद 180 दिन में सरकार बदलकर मुख्यमंत्री बन सके? कश्यप की सांप्रदायिक सोच दिखाती है, मुस्लिम विरोधी सोच दिखाती है। जो भाजपा राजनीति करती है मुस्लिम विरोध की, वही है। तो उसके बाद ये जो मनीष कश्यप था, उसने पटना में जाकर कुछ गरीब कश्मीरी दुकानदारों के साथ, जो बिल्कुल बेगुनाह थे, मारपीट कर दी थी। यदि आपका कहना है कि मनीष कश्यप के जो सामने भीड़ थी, भाड़े की भीड़ थी। आपने देखा होगा कि ब्योर जेल से मनीष कश्यप जब बाहर आते हैं तो उनका स्वागत भव्य तरीका से किया जाता है। हजारों की संख्या में भीड़ आती है और उनका स्वागत करती है। खास विशेष चर्चा करने के लिए अभी हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर है। विशेष चर्चा किया जाएगा। कैसे हैं सर? अच्छा हूँ, ठीक हूँ। सर, आपने कितने सारे आरोपियों को जेल में डलवाया होगा, क्या कभी आपने इतना बड़ा स्वागत ब्योर जेल के सामने देखा है? कभी कोई आरोपी हो और उसको जब बाहर निकाला गया हो तो? देखिए, आजकल भाड़े की भीड़ भी आती है। मैं दर्शकों को बता दूं, है ना, कि आजकल भाड़े की भीड़ भी मिलती है। यदि आपका कहना है कि मनीष कश्यप के जो सामने भीड़ थी, भाड़े की भीड़ थी? जी, मुझे गहरा इसका संदेह है। देखिए, आजकल का क्या जमाना है, भाड़े की भीड़ मिलती है। यदि आप 50 लोगों को, 100 लोगों को, 1000 लोगों को कह दीजिए कि 500 रुपया देंगे, खाना पीना मिलेगा, है ना, तो वो भीड़ जुट के आपके मुख्यमंत्री बनाने की भी मांग कर देगी। तो ऐसा जमाना है, हकीकत ये है। और मैं शुरू से कहता आया हूँ कि ये जो मनीष कश्यप है, ये भाजपा का एजेंट है, आरएसएस का एजेंट है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कल जितनी भी भीड़ थी बेउर जेल के सामने, उसमें 99% लोग या तो भाड़े के होंगे या फिर भाजपा के कार्यकर्ता होंगे, भाजपा के समर्थक होंगे। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि जो मनीष कश्यप है वो आरएसएस और बीजेपी के कट्टर समर्थक हैं। जी, मतलब एजेंट मैं कह रहा हूँ। और देखिए, ये पूरा मैं फिर कह रहा हूँ, दर्शकों को बताओ, बहुत लोग इस खेल को नहीं समझ रहे हैं। ये भाजपा को बिहार में एक युवा चेहरा की तलाश है। तो राजद के पास अपना युवा चेहरा है, तेजस्वी यादव, जो उप मुख्यमंत्री ही हैं बिहार के। कांग्रेस के पास भी कन्हैया कुमार के रूप में एक युवा चेहरा है, जो काफी मतलब पूरे देश भर में चर्चित नेता रहे हैं। भाजपा के पास आज की तारीख में बिहार में ऐसा कोई युवा चेहरा जिसको आप कहे वैसा नहीं है। तो भाजपा ने, इसलिए आप कह सकते हैं कि मनीष कश्यप पर दांव लगाया है। और देखिए, एक और बात है कि मनीष कश्यप जिस जाति से आता है, अब मैं जाति का नाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन जिस भी जाति से आता है, वो जाति भाजपा का परंपरागत वोटर रही है। उस जाति के लोग भाजपा के बिहार में परंपरागत वोटर माने जाते हैं। तो मनीष कश्यप की जाति भी भाजपा को सूट कर रही है। और जो मनीष कश्यप की नफरती सोच है, जो सांप्रदायिक सोच है, वो भी भाजपा के अनुकूल है। तो इसलिए भाजपा और आरएसएस, ये पूरा जो खेल हो रहा है मनीष कश्यप का, जो चैनलों में दिखाया जा रहा है, जो मीडिया में हाईलाइट किया जा रहा है, ये सब कुछ भाजपा के इशारे पर हो रहा है। भाजपा के इशारे पर हो रहा है। सर, किस आधार पर आप कह रहे हैं कि जो मनीष कश्यप है वो आरएसएस और बीजेपी का एजेंट है और बीजेपी चाहती है कि मनीष कश्यप बिहार का सीएम बने, या उसको चेहरा मानती है? किस आधार पर इस बातों को रख रहे हैं आप? देखिए, तत्काल तो सीएम की बात भाजपा भी जानती है कि नहीं होगा, लेकिन एक युवा चेहरा के रूप में जो प्रचार कर सके। अब मान लीजिए 4 महीने बाद जैसे कि लोकसभा चुनाव है, तो भाजपा को भी प्रचारकों की जरूरत है, युवा चेहरा की जरूरत है। इसमें देखिए, मनीष कश्यप का जो आप कार्यकलाप देखे हैं, मैं दर्शकों को याद दिलाता हूँ। 2019 में जब पुलवामा कांड हुआ था, जो कश्मीर में आतंकी हमला हुआ था, बहुत सारे जवान शहीद हुए थे हमारे। तो उसके बाद ये जो मनीष कश्यप था, उसने पटना में जाकर कुछ गरीब कश्मीरी दुकानदारों के साथ, जो बिल्कुल बेगुनाह थे, मारपीट कर दी थी, है ना। जबकि उन कश्मीरी दुकानदारों का दूर दूर से आतंकवादियों से कोई संबंध नहीं था, सिर्फ इसलिए उनके साथ मारपीट की गई क्योंकि वो मुसलमान थे। तो ये जो इसकी मनीष कश्यप की सांप्रदायिक सोच दिखाती है, मुस्लिम विरोधी सोच दिखाती है, जो भाजपा राजनीति करती है मुस्लिम विरोध की, वही है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये भाजपा आरएसएस का एजेंट है। और इसलिए जो भी इतना इसको एक
हीरो बनाने की कवायद चल रही है, बिहार में एक नायक बनाने की कवायद चल रही है, उस कवायद के पीछे भाजपा के बड़े-बड़े नेताओं का हाथ है और इसलिए मीडिया में भी इसको हाईलाइट किया जा रहा है, इसको एक नायक के रूप में पेश किया जा रहा है और भाजपा की ये राजनीति है कि तेजस्वी यादव पिछड़ी जाति के हैं, तो पिछड़ी जाति के तेजस्वी पर यदि कोई अगड़ी जाति का मनीष हमला करता है, मतलब निंदा करता है, तो अगड़ी जाति वाले हो सकता है बहुत झूमने लगे, खुश हो जाए। तो इस लाइन पर भाजपा काम कर रही है। जी। मनीष कश्यप जेल से बाहर आते हैं और डायरेक्ट अपने माँ अपने घर जाने से पहले वो गया द माउंटेन मैन दशरथ माझी के प्रतिमा के पास जाते हैं और उनको श्रद्धांजलि देते हैं, फूलमाला अर्पित करते हैं और डायरेक्ट चैलेंज भी करते हैं कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जो कुर्सी पे बैठे हैं और भीतर भीतर जो दीमक लग रहा है उसको हम ज्यादा दिन तक नहीं रहने देंगे। डायरेक्ट उप मुख्यमंत्री को चैलेंज भी कर देते हैं। तो क्या लगता है कि मनीष कश्यप उस लायक बन चुके हैं कि मुख्यमंत्री को चैलेंज कर सके और खुद 180 दिन में सरकार बदलकर मुख्यमंत्री बन सके? देखिए, छोटे मुंह बड़ी बात है। अब चनपटिया से इसने चुनाव लड़ा था, मनीष कश्यप चनपटिया से चुनाव हार गया। आप एक विधायक की सीट नहीं जीत सक रहे हैं और मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। पर सर जब मुख्यमंत्री की बात आती है तो एक बात और निकल कर आता है कि क्या तेजस्वी यादव लालू यादव के पुत्र नहीं होते तो क्या वो मुख्यमंत्री बनने लायक थे, वो मुख्यमंत्री बन सकते थे या मुख्यमंत्री की उनमें योग्यता है? देखिए, ये तो परिवारवाद पूरे देश में हावी है। बस तेजस्वी इस बात को मानते हैं आपकी जो मनीष कश्यप बात कहते हैं कि लालू यादव हो या अखिलेश यादव, ये सब परिवारवाद के पनपते हुए सितारे हैं, ये बात में सच्चाई है, आप इस बात को मानते हैं? ठीक है, लेकिन मनीष कश्यप ने अमित शाह के बेटे जय शाह पर तो कभी कुछ नहीं कहा। वो तो राजनेता नहीं है। क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड पर तो उसने कब्जा किया हुआ है। कब्जा किया हुआ क्या है। जय शाह बहुत अच्छा क्रिकेटर है? नहीं है। नहीं है। हो सकता है उसको क्रिकेट का बल्ला भी पकड़ने का शौर नहीं हो, लेकिन सिर्फ वो तड़ीपार गृह मंत्री का बेटा है जय शाह, इसलिए सिर्फ परिवारवाद की वजह से जय शाह जो है वो बन गया है, मतलब क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में। तो क्या मनीष कश्यप ने उस पर कहा? या भाजपा में बहुत सारा परिवारवाद है। डॉक्टर सीपी ठाकुर का बेटा विवेक ठाकुर नहीं राजनीति कर रहा है, ठाकुर प्रसाद का बेटा रविशंकर प्रसाद बिहार में नहीं राजनीति कर रहा है, शकुनी चौधरी का बेटा सम्राट चौधरी नहीं राजनीति करना एक अलग पहलू है सर, पर डायरेक्ट मुख्यमंत्री का बेटा डायरेक्ट मुख्यमंत्री घोषित कर देना, बैठ जाना सिर्फ अपने पार्टी के आधार पर, आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं बिहार को एक, जो मनीष कश्यप कहता है कि हम ये जो बिहार को खोखला कर रहे हैं, घोटाला हो रहा है, सबसे बड़ी वजह यही है परिवारवाद? नहीं, अभी उस बात में क्या आपको सच्चाई नहीं दिखती है थोड़ी सी भी? देखिए, ये तो मेरा अपना विचार है कि आज नरेंद्र मोदी पिछले 9 सालों से पूरे भारत को दीमक की तरह चाट रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने गौतम अडानी के चपरासी की तरह काम किया है और नरेंद्र मोदी ने इस देश की पूरी राष्ट्रीय संपत्ति को गौतम अडानी के हवाले कर दिया है। लेकिन आपने देखा होगा कि कभी-कभी मनीष कश्यप ये नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं बोलता है ना? नरेंद्र मोदी भी एक जाहिल प्रधानमंत्री है जो पहले चाय बेचते थे, उन्होंने कभी भी ठीक से पढ़ाई नहीं की है, चौथी पास या चौथी फेल है, लेकिन उनको चौथी फेल प्रधानमंत्री कभी नहीं मनीष कश्यप कहता है। तो ये सारी बातें लगती है कि इसके दोहरे मापदंड है और इसलिए तो बार-बार मैं कह रहा हूँ कि भाजपा का प्यादा है, भाजपा के एजेंट और कुछ नहीं। और कुछ नहीं। नहीं। क्या मनीष कश्यप सीएम लायक है, सीएम का चेहरा बन सकता है? जिस तरह से मनीष कश्यप जेल से बाहर आते हैं, ट्विटर पे ट्रेंड हो जाता है सपोर्ट मनीष कश्यप, या जिस तरह से उनके समर्थक उनके हर जगह स्वागत करते हैं, क्या लगता है इन चीजों को देख के? देखिए, ये स्वागत जो हो रहा है, मैंने पहले कहा, ये भाजपा द्वारा प्रायोजित स्वागत है। ट्विटर पर भी ट्रेंड कर रहा है तो भाजपाइयों द्वारा ट्रेंड करवाया जा रहा है। मनीष कश्यप, यदि आप मेरी अपनी राय मांगिए तो मुख्यमंत्री तो छोड़ दीजिए, चपरासी बनने लायक नहीं है। ऐसा क्यों? मुख्यमंत्री नहीं, चपरासी बनने लायक नहीं? चपरासी बनने लायक नहीं है, क्योंकि चपरासी में भी आपको है कि आप मतलब किसी के प्रति नफरत की भावना नहीं रखिए, कानून के मुताबिक काम कीजिए। आप तो सड़क छाप गुंडा है, आप तो कश्मीरी दुकानदारों के साथ मारपीट करता है, तो आप में तो चपरासी बनने की योग्यता नहीं है। मुख्यमंत्री तो छोड़ दीजिए। मुख्यमंत्री बनने की योग्यता नहीं है। अच्छा, जिस तरह से आपने देखा होगा कि मनीष कश्यप की फैन फॉलोइंग बढ़ रही है, लगातार उनके समर्थक भी बढ़ रहे हैं, इसे आप एजेंट कहिए या एक ढकोसला है, एक दिखावा है, क्या लगता है कि राजनीति में कुछ बड़ा बदलाव होगा? तेजस्वी यादव के लिए एक बड़ा चैलेंज खड़ा कर सकते हैं मनीष कश्यप, या बड़ा चैलेंज खड़े हो सकते हैं मनीष कश्यप? नहीं, मुझे नहीं लगता। मैंने बार-बार कहा एक ही बात कि मनीष कश्यप जो है वो भाजपा का एजेंट है और खास के एक जाति विशेष के लोग इसको एक नायक के रूप में उभारने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखेंगे कि इसके पक्ष में सोशल मीडिया पर भी जो ज़्यादा सक्रिय लोग आते हैं, नज़र आते हैं, वो एक जाति विशेष से आते हैं। बहुत कम मुसलमानों को आप मनीष कश्यप के साथ खड़े होते देखिएगा, बहुत कम आदिवासियों को आप मनीष कश्यप के साथ खड़े होते देखिएगा। जो भी इसका तथाकथित जनाधार है,
वो अगड़ी जाति के हिंदुओं का है और उसमें भी खासकर एक जाति विशेष का। जी फाइनली सर उन दर्शकों से क्या कहना चाहिएगा जो लगातार मनीष कश्यप को सपोर्ट करते हैं या उनको देखते हैं कि तेजस्वी यादव कोई विरोध कर सकता है, उनके सामने खड़ा होने की किसी में हिम्मत है तो वो मनीष कश्यप है या ये ढकोसला है, क्या कहिएगा इसको लेकर? देखिए, मैंने तो कहा, फिर बार बार अपनी बात दोहराता हूँ, मनीष कश्यप एक सड़क छाप गुंडा है और कुछ नहीं है। और यदि इसकी बात है, देश को बचाने की बात है, तो दर्शक जो है वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ शांतिपूर्ण आंदोलन करें, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने गौतम अडानी का चपरासी बन के पूरे भारतवर्ष को अडानी के हाथों बेच दिया। जी देख सकते हैं अभी हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर है, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो मनीष कश्यप है वो चपरासी बनने लायक ही नहीं है। आप बात करते हैं मुख्यमंत्री के, मुख्यमंत्री छोड़िए वो चपरासी बनने लायक नहीं है। वैसे आपकी प्रतिक्रिया क्या है? जिस तरह से समर्थन आपने देखा, जिस तरह से ट्विटर पे ट्रेंड करते हुए देखा, आई सपोर्ट मनीष कश्यप, उसको लेकर क्या कहिएगा? क्या ये बीजेपी की सोची समझी चाल थी, आरएसएस की सोची समझी चाल थी, या ये सच एक हकीकत था? वैसे आप सभी देख रहे थे हेडलाइन भारत, मैं था आप सभी का भाई तेजा, लगातार हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय बिहार।